प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। जैसा कि आप सब ये सुखद समाचार प्राप्त कर ही चुके होंगे कि 2016 के पश्चात अब जाकर के 4 वर्षों के बाद टीजीटी की भर्ती या वैकेंसी या उसमें रिक्तियाँ प्रकाशित हुई हैं, आई हैं। तो अब हम लोगों को हर प्रकार से सम्यक रूप से सुसज्जित होकर के अपने तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना है और पढ़ाई करना है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, चयनित हो सकें। और 3-4 महीने का कम से कम समय है ही है, जहाँ तक संभावित है मार्च तक एग्ज़ाम हो, तो उसके पहले ही हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और आज अब आगे जो है हम लोग किरातार्जुनीयम के आगे के श्लोकों का आज अध्ययन करेंगे, वाचन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग श्लोकों का वाचन करते हैं। अनारतं तेन पदेषु लंभिता। पीछे हमने श्लोक लिखा भी है, इसको देख करके आप इससे सहयोग ले सकते हैं। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायाः परिवृंहितायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः रूपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायाः परिवृंहितायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः। प्रिय मित्रों, संस्कृत भाषा में उच्चारण का, पाठ का, वाचन का बहुत महत्व है। संस्कृत में भाषा की शुद्धता पर बहुत ध्यान दिया गया है। आ बोलेंगे तो कौन सा स्वर निकलेगा, आ स्वर कहाँ से निकलेगा, बड़ा आ कहाँ से निकलेगा, इन सब का बहुत जितना सूक्ष्म विवेचन, सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म मीमांसा संस्कृत व्याकरण में मिलती है, या उच्चारण की शुद्धता पर जितना विचार संस्कृत भाषा में किया जाता है, उतना अन्य किसी भाषा में, किसी व्याकरण में दिखाई नहीं देता। इसलिए जब भी हम कोई भी संस्कृत का श्लोक, चाहे वो गद्य हो, काव्य, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो, कुछ भी हो, तो हमें उसका उच्चारण, उसका पाठ, उसका वाचन अधिकाधिक करना चाहिए। और वैसे भी आपके जो सिलेबस है, इसमें सूक्तियाँ पूछी जाती हैं या ये पूछा जाता है कि किसका वाचन है, किसके मुख से कहा गया है, या उनके शब्दों, वर्ण, विन्यास के विषय में पूछा जाता है। तो इन सब के विषय में हमको अच्छे से जानकारी या अच्छे से हमारे जो उसमें है ध्यान में, अवस्थिति में तभी आ पाएगा जब हम इसका बारंबार वाचन करें, बारंबार इसको हम दोहराएं। तो हमारे जिह्वा पर एक प्रकार से क्या कहते हैं, अभ्यास होता जाएगा और हमारे ध्यान में भी ये श्लोक आते जाएंगे, किसके द्वारा कहे गए हैं और क्या कहा गया है, तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। तो बारंबार इसका, यहाँ पर तो हम खैर करते ही हैं, लेकिन वैसे भी इन श्लोकों को सुनिए और इसको बारंबार स्वयं उच्चारण करने का प्रयास भी करिए। अनारतं तेन पदेषु लंभिता। और जहाँ तक हो सके जिस छंद में जो श्लोक लिखा गया है उसको उसी छंद के माध्यम से ही पढ़ें। जैसे अब जो श्लोक हम आज पढ़ रहे हैं, यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है। और वंशस्थ छंद में हमने पहले ही इसका लक्षण एक बता दिया है, जतो जरो, यानी जगण, तगण, फिर जगण और फिर रगड़, इस प्रकार से। और पदांत यति इसमें होती है। तो इस प्रकार से हम इसको छंदोबद्ध रूप में ही पढ़ें, जिस छंद में जिस प्रकार से जो छंद पढ़ना चाहिए उस प्रकार से पढ़ें, तो इससे हमारा उच्चारण विशेष रूप से शुद्ध होगा, अच्छा होगा। तो एक बार पुनः इसका आप देखें। अनारतं तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रिया फलन्त्युपायाः परिवृंहितायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थसम्पदः। तेन पदेषु, इसका अन्वय देखें। तेन पदेषु सम्यक विनियोग सत्क्रिया विभज्य
लंबिताः उपायाः संघर्षम उपेत्य इव परिवृंहिता इति अर्थसंपदः निरंतरम फलन्ति। अब यहाँ पर तेन पद से, तेन पद जो है साहतौते तमतौतान तेन ताभ्याम तैः तृतीया विभक्ति में बनता है, और तृतीया मतलब करण कारक होता है जिसका चिन्ह द्वारा होता है, निश्चय द्वारा। तो यहाँ पर तेन पद है, तेन किसके लिए प्रयोग किया गया है? दुर्योधन के लिए। तेन दुर्योधन यानी दुर्योधन के द्वारा। पदेषु सम्यक विभज्य, पदेषु इत्युक्ते उपादेय वस्तुषु, जो उपादेय वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में, उपादेय वस्तुएं जो हैं उन वस्तुओं में सम्यक रूपेण विभज्य, सम्यक अच्छी प्रकार से, सम्यक मीन्स अच्छी प्रकार से, उचित प्रकार से, विभज्य विभाजन करके, जो भी उसके राज्य की उपादेय वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को विभिन्न समान रूप से बांट करके, और विनियोग शतक्रिया, विनियोग प्रयोग विशेष रूप से जहाँ पर नियोजित की जाए वस्तुओं को वही कहते हैं विनियोग। सम्यक रूप से जो उपादेय वस्तुएं हैं उनका उचित रूप से विभाजन करके उचित प्रयोग किया जाता है तो वस्तुओं का सत्कार होता है। जो वस्तु जिस चीज़ के लिए है अगर अच्छी जगह पर उसका प्रयोग किया जाए तो यह क्या होगा? वस्तु का सत्कार होगा, वस्तु का आदर होगा। लेकिन अगर उसी वस्तु को गलत जगह उपयोग कर दिया जाए या उचित रूप से ना प्रयोग किया जाए, नमक है दाल में डाला जाता है, लेकिन अगर नमक अच्छी प्रकार से पड़े, स्वाद रूप से पड़े तो वो लाभदायक है। लेकिन अगर वही नमक 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच डाल दो तब तो वह उस नमक का भी अपमान होगा और भोजन का भी अपमान होगा और वह उसका अनुचित प्रयोग होगा, और अनुचित प्रयोग से सत्कार नहीं बल्कि उस भोजन का तिरस्कार ही होगा। लेकिन दुर्योधन ऐसा नहीं करता। वह उसके राज्य में उत्पन्न होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं सभी उपादेय वस्तुओं को सम्यक रूप से अच्छी प्रकार से विभाजन करता है, और कौन से वस्तु की कहाँ आवश्यकता है या कौन सी वस्तु किसको दी जानी चाहिए, विनियोग के माध्यम से इस वस्तु मतलब उपादेय वस्तुओं में परस्पर अदला बदली या व्यापार वाणिज्य के माध्यम से सत्कार को प्राप्त कराए गए जो वस्तुएं हैं वह मानो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा करती हैं कि हमसे इतना लाभ होगा तो उस वस्तु से इतना लाभ हो रहा है तो हमसे इतना लाभ हो, ऐसा मानो उन वस्तुओं में ही पारस्परिक संघर्ष चल रहा है, प्रतियोगिता हो रही है कि कौन अपने राजा को अधिक लाभ पहुंचा सकता है। इस प्रकार से उपादेय वस्तुएं मानो परस्पर ही प्रतिस्पर्धा पूर्वक दुर्योधन के परिवृंहितायति अर्थ संपदा निरंतरम फलन्ति, दुर्योधन के उपाय द्वारा, उसके क्रिया द्वारा, उसके द्वारा की गई वस्तुओं के सत्कार द्वारा पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त हो रही हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करके जो है दुर्योधन को लाभ पहुंचा रही हैं, ताकि चिरकाल तक सुस्थिर भविष्य वाली धन धान्यादि समृद्धियाँ व्यापार विनिमय द्वारा उसको धन धान्यादि समृद्धियाँ निरंतर फलती रहें। ऐसा वह जो कुरु प्रदेश है उसमें उपादेय वस्तुओं का सुंदर विनिमय किया जा रहा है, विनियोग किया जा रहा है। एक बार फिर से देखें, तेन पदेषु सम्यक विभज्य, तेन दुर्योधनेन उपादेय वस्तुषु सम्यक समुचित प्रकारेण विभज्य विभाजनं कृत्वा विनियोग शतक्रियाः, विनिमय शतक्रियाः सत्काराः या उचित उपाय द्वारा लंबिताः उपायाः संघर्षम उपेत्य पारस्परिक प्रतिस्पर्धा कुर्वन्ति इव वस्तवः परिवृंहिता इति अर्थ संपदः परिवर्धिताः अर्थ संपदः धन धान्यादिकः निरंतरम हमेशा फलन्ति, फलीभूत होती हैं। किसके राज्य में? कुरु के राज्य में, दुर्योधन के राज्य में, दुर्योधन के कार्यों से। अनेक राजान्यरथाश्वसंकुलं तदीयमास्थान निकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छदगान्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः
अनेक राजान्यरथाश्वसङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रतां भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः। अयुग्मच्छद गांधि नृपोपायन दंतिनाम मदः अनेक राजान्य रथास्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम भृशम आर्द्रताम नयति। अनेक राजनि रथ अश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनम अजिरम नयति अयुग्मच्छद गांधि रार्द्रताम भृशम नृप उपायन दंतिनाम मदः। अयुग्मच्छद गांधि अयुग्मः न युग्मः येषां पत्राणि ते अयुग्मः। सप्तच्छद या सप्तपर्ण वृक्ष के एक वृक्ष होता है जिसका नाम है सप्तपर्ण, उसके फूलों के सुगंध के समान गंध वाला अयुग्मच्छद, उसी वृक्ष का एक नाम क्या है अयुग्मच्छद और उसी का एक नाम क्या है सप्तपर्ण। और अयुग्मच्छद गांधी, गंध कहाँ से मिलेगी? पुष्प से ही। अयुग्मच्छद गंध यानी सप्तपर्ण वृक्ष के फूलों की जिस प्रकार से सुगंध आती है उस प्रकार की सुगंध वाला क्या है? नृप उपायन दंतिनाम मदः। नृप राजा, क्योंकि दुर्योधन क्या था? शक्तिशाली सम्राट था, उसके अधीन कई छोटे मोटे राजा थे। तो जो छोटे राजा थे वह हमेशा दुर्योधन के पास आते जाते रहते थे, या जो उसके मित्र राजा थे या जो उसके करद राजा थे वह उसके पास आते थे। और पहले जब राजा महाराजा आते जाते थे तो उपहार दिया करते थे। उपायन मीन्स क्या होता है? उपहार, गिफ्ट, प्रेजेंट। तो जब मिलने जाता है, आज भी है ऐसी परंपरा कि लोग मिलने जाते हैं तो प्रायः उपहार ले जाते हैं। तो जब एक राजा राजा से मिलने जाएगा तो उपहार स्वरूप क्या ले जाएगा? सोना, चांदी, हीरा, माणिक्य। इसके अलावा उस समय हाथियों के देने का बहुत प्रचलन था। राजा महाराजा जब एक दूसरे से मिलते थे तो भेंट स्वरूप हाथियों का आदान प्रदान किया करते थे। तो जो दुर्योधन है, यह इसका जो महल है वहाँ पर जो राजा गण हैं जब वह आते हैं और हाथी देते हैं, नृप उपायन दंतिनाम, दंतिनाम गजानाम हाथियों का, राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हाथियों का जो मदजल है वह किसके समान सुगंधित है? सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्पों की गंध के समान सुशोभित मदजल जो अनेकों राजाओं द्वारा उपहार स्वरूप दुर्योधन को प्रदान किए गए हैं। और वह हाथी कहाँ बंधे हैं? दुर्योधन के अजिरम आंगन में, दुर्योधन के भवन में बंधे हैं। और उनका जो मद जल है वह उस जगह पर, उस जगह को गीला किए हुए है। और वहीं पर राजागण आए हैं तो उनके भी क्या है? रथ है, अश्व है, रथों और अश्वों का समूह। अनेक राजान रथ अश्व संकुलम, अनेक राजाओं के रथों और अश्वों के, घोड़ों, रथों और घोड़ों से भरा हुआ आंगन है। और क्योंकि वहाँ पर क्या है? मदजल बह रहा है और इतनी ज़्यादा भीड़ भी है, तो मदजल और इन भीड़ के कारण जो उसका आंगन है, तदीयम आस्थान निकेतन आजिरम, जो सभा भवन का आंगन है, वह भृशम आर्द्रताम नयत। भृशम अत्यधिक, आर्द्रताम, आर्द्रताम का तात्पर्य वैसे तो गीलेपन से होता है, नम से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है? इतना जल है और इतनी भीड़ है। जब मिट्टी हो और उसमें जल हो और भीड़ हो तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर कीचड़ हो जाएगा। पंकिलताम, आर्द्रताम यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंकिलताम या कीचड़ से सन गया है उसका सभा भवन। एक बार फिर से इसको देखें।
अयुग्मच्छद गांध नृपोपायन दंतिनाम मदः, नृपोपायन दंतिनाम मदः अयुग्मच्छद गांधी। नृप राजाओं के द्वारा उपायन उपहार स्वरूप दिए गए कौन? दंतिनाम हाथियों के मद मद जल से, जो कैसे सुगंधित है? अयुग्मच्छद गांधी, सप्तपर्ण के वृक्षों के पुष्प के भांति सुगंधित हैं जो, और साथ ही अनेक राजागण जो उसके हाथ प्रतिदिन मिलने आते हैं, उनके रथ अश्व के रथों और अश्वों के घोड़ों के भरे हुए उसका आस्थान निकेतनम यानी सभा भवन का जो आंगन है, जो जगह है वहाँ सभा भवन की, उस आंगन में भृशम आर्द्रताम नयति, यानी वहाँ पर कीचड़ जैसी स्थिति हो जाती है। तात्पर्य क्या है कि दुर्योधन इतना प्रतापी सम्राट है, इतना प्रतापी राजा है कि उससे मिलने हमेशा राजागण आते जाते रहते हैं, कभी उसका सभा भवन राजाओं से खाली नहीं होता। और वो राजागण जब आते हैं तो दुर्योधन को नाना प्रकार के हाथियों का उपहार भेंट करते हैं। तो दिए गए उपहारों से और राजाओं के जिन रथों से आते हैं, अश्वों से आते हैं, उन रथों और अश्वों से उसका सभा भवन कभी खाली नहीं रहता है, अर्थात सभी राजागण उसके प्रति समर्पित भाव से निरंतर आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब अगला श्लोक देखें। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवः चकाशति। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवः चकाशति। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति, येषां दुर्योधनस्य चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति। चिराय दीर्घ काल तक के लिए, तस्मिन् कस्य दुर्योधनस्य, क्षेमम मंगलम योगक्षेमम वहाम्यहम, जो प्राप्त है, प्राप्त की रक्षा क्या है? योग है। और जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति क्या है? योग है। और जो प्राप्त है उसकी रक्षा ही क्या है? क्षेम है। इसीलिए योग क्षेम पूछा जाता है ना, कुशल क्षेम। तो दुर्योधन जो है वह अपनी प्रजा के दीर्घ काल तक के लिए मंगल कार्य करता है। और प्रजा का मंगल किस में होगा? प्रजा के लिए सड़कें बनवाइए। राजाओं का काम क्या है? सड़कें बनवाना और नहर खुदवाना। उस समय भी यही काम होता था, आज भी यही काम होता है। तो दुर्योधन क्या है? प्रतापी राजा भी है और प्रजा का हित चाहने वाला, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा भी है। वह निरंतर लगा हुआ है प्रजा के कल्याण में। चिराय तस्मिन, दीर्घ काल से लगे हुए, किसके? दुर्योधन के। किसमें? प्रजा के क्षेम के लिए, मंगल के लिए, कुशलता के लिए। वितन्वति अदेव मात्राः कुरवः, क्योंकि वह निरंतर दीर्घ काल से लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? क्षेम में। किसकी क्षेम में? प्रजा के कुशल या मंगल कार्य में, कुशलता या मंगल कार्य में वितन्वत लगा हुआ है, कर रहा है प्रजा के हितकारी कार्य को। और मान लीजिए नहर खोदी गई तो तुरंत तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, उसमें कुछ समय लगता है। और जब दीर्घ काल तक यानी समय ले करके जब वह कार्य अच्छी प्रकार से किया जाएगा तो आने वाले, मान लीजिए इस साल नहर खोदी गई, लेकिन अगर इस साल उसका लाभ नहीं मिला तो अगले वर्ष उसका लाभ मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ दुर्योधन बहुत समय से कार्य कर रहा है प्रजा के मंगल का, तो अब उसके द्वारा किए गए उन प्रजा के हितकारी कार्यों का फल अब दिखाई देने लगा है। चिराय तस्मिन् क्षेमम वितन्वति, वह कार्य दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो कुरु प्रदेश के किसान हैं अदेव मात्रकाः अभवन। देव मात्रकाः यानी जब देव बरसेंगे तभी खेत में अन्न
होगा। ये तो हो गए क्या, देव मात्र का, जो केवल वर्षा के जल के भरोसे रहते हैं। लेकिन कुरु प्रदेश के कुरवः यानी कुरुणाम अधीनः जे जनपदाः ते कुरु जनपदाः, कुरवः कुरु प्रदेश में रहने वाले जो किसान हैं वो इस समय देव मात्र का नहीं है, बल्कि क्या हो गए हैं, अदेव मात्र का, यानी देवता पर ही वर्षा जल के भरोसे ही नहीं है, वह नहरों के जल के भी भरोसे हो गए हैं। दुर्योधन ने सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करा दी है और इसके कारण जो वहाँ के किसान हैं वह अब वर्षा जल पर ही निर्भर नहीं रह गए हैं। इसके अलावा आकृष्ट पच्या इव कृषि वलयी है, खेती का कार्य आसान हो गया है। कृषि वलय है कृषकों को, अकृष्ट पच्या जैसे बिना जोते बिना बोए किसी को लाभ, कृष्ट पच्या यानी जिसको कर्षण करना पड़े, जोतना पड़े, मेहनत करना पड़े तब प्राप्त हो। लेकिन अकृष्ट पच्या जो बिना मेहनत के प्राप्त हो, बिना जोते बोए भूमि पर प्राप्त हो, जिस प्रकार से वह प्राप्त होता है उसी प्रकार से कुरु प्रदेश के किसानों को देख करके लगता है कि उन्हें भी अनायास धरती ही मानो अपनी तरफ से ही उनकी फसलों को उत्पन्न कर दे रही है। इस प्रकार से उनकी बढ़िया फसलें होती हैं। भावार्थ क्या है कि कुरु प्रदेश के किसानों की फसलें बहुत उत्तम होती हैं। सुखेन लभ्याः शस्य संपदः दधतः चकाशति, सुखेन लभ्या अनायासी, अब अनायास तो प्राप्त नहीं होगा ना, अनायास कैसे प्राप्त होगा, जब खेत में बोया जाएगा तभी प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर अनायास या सुखपूर्वक प्राप्त करने या अकृष्ट पच्या कहने का तात्पर्य क्या है कि किसान को बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता, जितना परिश्रम करता है उससे अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए अनायासः या अकृष्ट पच्याः कृषि वलाः सुखेन लभ्यः सस्य संपदः, सस्य धन धान्य, धन धान्यादि जो सस्य मतलब खेती के जो उत्पाद हैं उन धान्यादि संपत्तियों को दधतः धारण करता हुआ, चकासति सुशोभित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। कौन, कुरवः कुरु प्रदेश, कुरु प्रदेश किसानों को जो अब कैसे हो गए हैं, अदेव मात्र का यानी केवल वर्षा जल पर निर्भर नहीं रह गए हैं। ऐसे किसानों के खेतों में खड़ी फसलें प्रकाशित हो रही हैं और इनसे कुरु प्रदेश भी सस्य श्यामला भूमि में परिवर्तित हो गया है। और यह सब किसके कारण हुआ है, चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति, दुर्योधनस्य चिराय क्षेमं वितन्वति, दुर्योधन के द्वारा निरंतर प्रजा हितकारी कार्यों को करने के कारण यह सब संभव हो पाया है। अगला देखें, उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया, स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपश्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया, स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपश्नुता वसूपमानस्य वसूनिमेदिनी। दुर्योधन कैसा है, उदार कीर्ति वाला है और दयावतः दयावान है। इसके अलावा उसने अपने राज्य में आने वाली सभी बाधाओं को क्या कर दिया है, प्रशांत बाधम, हर प्रकार की बाधा को निर्विघ्न समाप्त कर दिया है। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। अभिरक्षया, अभी चहुं ओर से चतुर्दिक सुरक्षा के कारण, चतुर्दिक सुरक्षा में आंतरिक और बाह्य, व्यक्ति कोई भी काम निश्चिंतता पूर्वक कब कर पाएगा, जब वह सुरक्षित होगा, जब उसे अपनी सुरक्षा का भरोसा होगा। अगर मान लीजिए कोई ये किसी को यह भरोसा ना हो कि हम जो खेत में बोएंगे उसको काटने की नौबत आएगी, तो वह मेहनत क्यों करेगा, नहीं करेगा। और यह भरोसा उसको कब होगा, जब राज्य चहुं ओर से सुरक्षित होगा, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा आंतरिक या बाह्य किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। तो लोग क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे और
किसान सुखपूर्वक खेती करेंगे, प्रजा प्रसन्न रहेगी। और जब लोग प्रसन्नतापूर्वक कार्य करेंगे, मन लगा के कार्य करेंगे, विघ्न बाधा रहित होकर के कार्य करेंगे, तो उस राष्ट्र का स्वाभाविक रूप से उन्नति ही उन्नति होगी। उसी का यहाँ पर जो है चर्चा या वर्णन किया गया है कि दुर्योधन कैसा है, उदार राजा है, जरूरत से ज़्यादा टैक्स नहीं लगाता अपने प्रजा पर। उदार कीर्तेः दयावतः, महायशस्वी है, उसका चरित्र उदार है और प्रजा के प्रति, अपने सेवकों के प्रति वह कैसा है, दयावान है। दयालुता पूर्वक प्रजा पर टैक्स लगाता है, कर का निर्धारण करता है और उनके लिए हितकारी कार्य भी करता है। साथ ही साथ प्रशांत बाधम, अपने राज्य की सभी जो भी बाधाएं थी उन सबको उसने क्या कर दिया है, शांत कर दिया है, समाप्त कर दिया है। निर्विघ्न है उसका राज्य, निष्कंटक राज्य है। अभिरक्षया, चहुं ओर से उसका राज्य सुरक्षित है। और ऐसा राज्य उदयम दिशतः, अभ्युदय को संपादित करने वाले, उदयम दिशतः उन्नतिम दिशतः, अभ्युदय को संपादित करने वाले वसूपमानस्य कुबेरस्य, कुबेर के समान, जिस प्रकार से कुबेर क्या है, धन के देवता माने जाते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार के शांत और प्रगतिशील राज्य में कुबेर के समान इसके गुणों को देख करके, कुबेर क्या है, उनके पास धन है, धन होना बड़ी बात नहीं, लेकिन कुबेर क्या है, अपने धन को दूसरों को देते भी हैं, धन के देवता हैं, धन बांटते भी हैं। उसी प्रकार से दुर्योधन क्या है, दुर्योधन के पास भी धन है, सम्राट है, राजा है, धन की कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ ही वह क्या है, उदार कीर्ति, उदार चरित्र वाला है और दयावान है। ज़रूरतमंदों में, प्रजा के प्रति या अन्य लोगों के प्रति उसके हृदय में दया है और वह उन्हें पर्याप्त सहायता प्रदान करता है। तो कुबेर के समान इसके उदारता, दाक्षिण्यता आदि गुणों को देख करके मेदिनी, पृथ्वी का ही, धरती का ही एक नाम मेदिनी भी है और धरती का ही एक नाम वसुंधरा भी है। वसुंधारेति यः सा वसुंधरा, वसु मतलब धन, धन कहाँ पर है, पृथ्वी पर ही है, पृथ्वी में ही है, पृथ्वी के गर्भ में ही है। इसी कारण एक नाम पृथ्वी का वसुंधरा है। और मेदिनी इसका इसलिए एक नाम है क्योंकि इसने मेद को धारण किया था। शिव महापुराण में इसकी कथा आती है, जिस कारण इसका एक नाम मेदिनी भी पड़ गया है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही कि दुर्योधन के गुणों को, किसके समान, कुबेर के समान गुणों को देख करके धरती स्वयं उपस्नुता मेदिनी, स्वयं द्रवित हुई वसुंधरा, द्रवित हुई धरती माता, स्वयं वसूनि प्रदुग्धे, धन स्वयं ही इसको दे देती हैं, स्वयं ही इसको अपनी सारी संपदाएं दे देती हैं, प्रदान कर देती हैं। उदार कीर्तेः दयावतः प्रशांत बाधम अभिरक्षया दिशम उदयम दिशतः वसूपमानस्य अस्य गुणैः उपश्नुता द्रवित भूता मेदिनी धरती वसूनि धनानि स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं ही प्रदुग्धे, दूध देती है, प्रदान कर देती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बारंबार इसको देखिए ताकि लोगों को लाभ हो, आपको लाभ हो। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नमो नमः।